नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो हर एग्जाम में भी इम्पोर्टेंट है। किसी भी प्रकार के आप एग्जाम दे लीजिए, चाहे सीएचओ दे लीजिए, किसी प्रकार का नोट सेट कुछ भी दे लीजिए। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैलकुलेशंस। देखिए यहाँ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैलकुलेशंस। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड कैलकुलेशंस नर्सिंग फाउंडेशन का, यह आपने नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे अपन रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें आप देखेंगे, ये अपन देखते हैं थोड़ा सा। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या हैं, उन रूट्स के अंदर कौन कौन से रूट्स होते हैं, उनके बाद में इनके अंदर कुछ पेरेंटल रूट्स की अपन बात करेंगे, कुछ रूट्स की अपन डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद में आपका सेफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या है, क्या राइट्स होते हैं, उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद में अपन कुछ एब्रीविएशंस देखेंगे जो यूज होते हैं आपके, क्या क्या यूज होते हैं। जैसे भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है तो एब्रीविएशन क्या क्या यूज किए जाते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका वेट है या वॉल्यूम से रिलेटेड एब्रीविएशंस हैं, वो भी आएंगे। ये सारा करने के बाद में अपन कैलकुलेशन पोर्शन पे चलेंगे। और कैलकुलेशन भी अलग अलग टाइप की, कैसे सॉल्यूशन को तैयार किया जाता है, सॉल्यूशन से कैसे आप निकाल सकते हैं। उसके बाद में इंट्रावीनस कैलकुलेशन, यानी आप ड्रॉप पर मिनट कैसे निकाल सकते हैं, ml पर आवर में आप इन्फ्यूजन रेट कैसे निकाल सकते हैं, और एक मेडिकेशन डोज कैसे निकाल सकते हैं। इन सब कंडीशंस के बारे में अपन देखेंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं वन बाय वन क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कौन कौन से रूट से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे अपन। सबसे पहले क्या क्या रूट्स का आप यूज कर सकते हैं, तो यहाँ आपने बोला रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से होंगे, किन किन रूट्स के द्वारा अपन ड्रग्स दे सकते हैं। देखिए कॉमनली सबसे पहले आपका आता है ओरल रूट। देखिए ओरल रूट जनरली अपन कोई भी मेडिकेशन है, कोई भी सॉलिड मेडिकेशन है या लिक्विड मेडिकेशन है, जनरली जो अपन यूज करते हैं किसका किया जाता है, ओरल रूट का किया जाता है। ओरल रूट का मतलब है कोई मेडिकेशन है अपन कहाँ रखते हैं, ओरल में रखते हैं और उसको स्वेलो करते हैं, यानी निगलते हैं। किसके साथ, किसी भी फ्लूइड के साथ या लिक्विड के साथ, वो क्या कहलाता है, ओरल कहलाता है। यानी ओरल कोई भी ड्रग्स है अपन माउथ में रखते हैं और उसको किसी फ्लूइड के साथ या लिक्विड के साथ में क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं, निगलते हैं, और वो निकलना क्या कहलाता है, ये आपका ओरल रूट कहलाता है। वैसे ओरल रूट होता है, उसका जो एक्शन है, एक्शन थोड़ा स्लोअर होता है, स्लो आता है जनरली, और एक इसको मोस्ट कॉमन रूट पे बोला जाता है। जो ओरल होता है इसको सबसे मोस्ट कॉमन रूट बोला जाता है। तो सबसे पहले आपने कौन सा, ओरल रूट। तो लिख लीजिए यहां पर द ड्रग प्लेस्ड इनटू ओरल, द ड्रग प्लेस्ड इनटू ओरल कैविटी टू बी swallowed, the drug placed into oral cavity to be swallowed with fluid। देखिए फ्लूइड के साथ में किसी भी मेडिसिन को, किसी भी ड्रग को ओरल रूट के थ्रू क्या करना, निगलना, क्या कहलाता है, ओरल रूट कहलाता है। ओरल रूट को आपने कहा ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन रूट होता है। तो इसको अपने जनरली क्या बोलते हैं, मोस्ट कॉमन रूट। मोस्ट कॉमन रूट क्या बोला जाएगा, मोस्ट कॉमन रूट। इसके अलावा इसका जो अपन एक्शन कहते हैं, एक्शन इसका क्या होता है, स्लोअर होता है। तो एक्शन, जो इसका एक्शन है ओरल रूट के द्वारा, स्लोअर ऑनसेट, यानी थोड़ा सा जो आपका एक्शन आता है जब ओरल से लेते हैं तो इसका एक्शन क्या होगा, स्लोअर होता है। तो सबसे पहले आपने ओरल रूट देखा।
उसके बाद में ओरल जैसे ही एक और देखिए, जनरली अपन सबलिंगुअल, 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 लिंगुअल का मतलब होता है आपकी टंग, सबलिंगुअल, लिंगुअल का मतलब क्या होता है, टंग, सब का मतलब है टंग के नीचे। अगर कोई भी मेडिकेशन है वो अपन कहाँ, टंग के नीचे रखें और वहीं से उसका क्या हो, एब्जॉर्प्शन हो, ये क्या कहलाता है, सबलिंगुअल। एक बात ध्यान रखना, जब भी अपन सबलिंगुअली कोई भी मेडिकेशन देते हैं, जैसे ही आपने टंग के नीचे रखा, जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, किसी प्रकार का कोई लिक्विड ओरल से नहीं दिया जाएगा। उसको कंप्लीट एब्जॉर्ब होने के बाद ही अपन क्या दे सकते हैं, ओरल से कोई लिक्विड दे सकते हैं। वो क्या कहलाता है, सबलिंगुअल रूट, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए यहाँ पे आपने कहा द solid drug placed, the solid drug placed under the tongue, to dissolve it, to dissolve it, यानी कि कोई भी सॉलिड ड्रग है उसको अपन कहाँ रखेंगे, टंग के नीचे रखेंगे, और किसके लिए, डिजोल्व होने के लिए, टू डिजोल्व इट, इसको डिजोल्व होने के लिए, डिजोल्व इट यहीं से होने के लिए। एक और बात, कोई भी जब तक आप सबलिंगुअल देते हैं तब तक किसी प्रकार का कोई लिक्विड आपको ओरल के थ्रू नहीं दिया जाएगा, जब तक कि कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन नहीं दिया जाए, नहीं हो जाए। तो अपन कह सकते हैं do not give any liquid through oral until do not give any liquid through oral, ओरल के थ्रू कोई लिक्विड नहीं दिया जाएगा जब तक कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाती, until drug is completely absorbed, जब तक कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाती तब तक लिक्विड, यानी कोई भी प्रकार का लिक्विड माउथ से नहीं दिया जाएगा। ये क्या लिखा है, क्या कहलाएगा आपका, सबलिंगुअल रूट। एग्जाम्पल, अगर सबलिंगुअल की बात करते हैं, यहाँ सबलिंगुअल की बात करते हैं, तो जो एग्जाम्पल के आपने नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि अपन चेस्ट पेन को या पेन को रिलीव करने के लिए दिया जाता है। क्लियर है, नाइट्रोग्लिसरीन। आगे देखिए बक्कल रूट, देखिए बक्कल रूट क्या होता है, जब भी अपन कोई मेडिकेशन है, कोई सॉलिड मेडिकेशन है, अपने चिक के म्यूकस मेम्ब्रेन और टीथ, इन दोनों के बीच में रखते हैं और वहीं से उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो रूट क्या कहलाता है, बक्कल रूट कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, ये खैनी खाते हैं, हंसराज खाते हैं या गुटके खाते हैं, इनको कहाँ रखते हैं, ये आपके जो आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है ओरल में, वहाँ पे रखा जाता है, तो वो कौन सा रूट कहलाएगा, बक्कल रूट। तो अपन कह सकते हैं कि अगर म्यूकस मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में अगर कोई रखा जाए तो उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, उस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, बक्कल रूट। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर द solid drug placed against the solid drug placed against the mucous membrane of चिक, यानी
चिक की म्यूकस मेम्ब्रेन के अगेंस्ट अगर कोई भी सॉलिड ड्रग रखी जाएगी तो द सॉलिड ड्रग प्लेस्ड अगेंस्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ चिक, यानी चिक की म्यूकस मेम्ब्रेन के अगेंस्ट में अगर कोई भी ड्रग्स रखी जाती है तो वो क्या कहलाएगा, बक्कल रूट कहलाएगा। एग्जाम्पल की याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया, जो आपको ये तंबाकू खाते हैं वो यहाँ पे रखते हैं, ये गुटखे खाते हैं, ये कौन सा, बक्कल रूट कहलाता है। थोड़ा और आगे चलते हैं। इनहेलेशन, इनहेलेशन, इनहेलेशन देखिए इनहेलेशन में क्या होता है। इनहेलेशन का मतलब होता है जब भी कोई वाष्पशील ड्रग होती है, वोलेटाइल ड्रग होती है, अगर उसको अपन कहाँ के थ्रू, नोज या माउथ के थ्रू कहाँ पे, लंग्स पे जाए, लंग्स के अंदर जाए और वहाँ उसका कोई लोकल या सिस्टेमिक इफेक्ट हो तो वो क्या कहलाता है आपका, इनहेलेशन। इनहेलेशन में ध्यान रखना वोलेटाइल ड्रग, वाष्पशील ड्रग होती है और उसको अपन कहाँ पे, जैसे आप नेबुलाइजेशन कराते हैं, नेबुलाइजेशन क्या है, इनहेलेशन है। क्लियर है। ऑक्सीजन अपन देते हैं वही कहलाता है नेबुलाइजेशन है, ये सूंघना। तो ये ड्रग कहाँ जा रही है आपकी, कहाँ जा रही है, लंग्स में, और वो या तो लोकल इफेक्ट या फिर सिस्टेमिक इफेक्ट दिखाए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, इनहेलेशन कहलाती है। तो अपन कह सकते हैं द वोलेटाइल ड्रग inhale into lungs through nose or mouth for local and systemic effect, तो आपने कहा द वॉलेटाइल ड्रग इनहेल इनटू लंग्स, यानी कोई भी वाष्पशील ड्रग है उसको अपन लंग्स में इनहेल करते हैं, किसके थ्रू है, नोज और माउथ के थ्रू, किसके लिए, फॉर लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट। तो ये क्या कहलाएगा आपका, इनहेलेशन कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपने जो ब्रोंको डायलेटर लेते हैं, अपन ब्रोंको डायलेटर मेडिकेशन लेते हैं वो सारे इनहेलेशन। तो ब्रोंको डायलेटर ईथर, क्लोरोफॉर्म, तो आपने कहा ब्रोंको डायलेटर है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, ये जो अपन लेते हैं कहाँ के, नोज या माउथ के थ्रू, और कहाँ, लंग्स में कोई लोकल सिस्टेमिक इफेक्ट डालता है तो वो क्या कहलाता है, इनहेलेशन कहलाता है। इनहेलेशन। इसके बाद में देखिए एक आता है इनक्शन ओब्लिक टॉपिकल एप्लीकेशन। इनक्शन या टॉपिकल एप्लीकेशन। देखो इनक्शन और टॉपिकल एप्लीकेशन का मतलब क्या है, कोई भी ड्रग है वो अपन एप्लीकेशन करें, अप्लाइड करें, कहाँ पे, म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है, टॉपिकल या इनक्शन कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन, एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ओब्लिक स्किन। तो एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन ओब्लिक स्किन, एंड ये किसके द्वारा, एंड इट एब्जॉर्ब्ड थ्रू रबिंग या फ्रिक्शन, एंड it absorbed through rubbing oblique friction, it absorbed through
रबिंग और फ्रिक्शन, यानी कोई भी, जैसे आपने कोई लोशन लगाया है, कोई ऑइंटमेंट लगाया है, कोई लिनीमेंट लगाया है, अगर आपको म्यूकस मेम्ब्रेन पे या फिर स्किन के ऊपर एब्जॉर्ब होते हैं, चाहे वो पेंटिंग के द्वारा हो, चाहे वो स्प्रेडिंग के द्वारा हो, चाहे वो अपन डिप करते हैं किसी हैंड में वो हो, ये सारी, चाहे कोई लिक्विड मेडिकेशन, जैसे आईज में डाला आपने कोई मेडिकेशन, आई में आपका मेडिकेशन वहाँ एब्जॉर्ब हुआ हो वो हो। कई बार आपने देखा होगा जैसे ये एपिडर्मल ट्रांसडर्मल डिस्क होते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन का होता है, पैचेज होते हैं, डिस्क होते हैं या पैचेज होते हैं, या स्कोपोलेमाइन का डिस्क होता है, एस्ट्रोजन का ये जो आपका पैचेज होते हैं, ये सारा का सारा जो है वो किस में कहलाता है, क्या कहलाता है, आपका इनक्शन या टॉपिकल एप्लीकेशन कहलाता है। तो अपन कह सकते हैं इट एब्जॉर्ब्ड थ्रू रबिंग, फ्रिक्शन एंड स्प्रेडिंग हो सकता है, यानी फैलने के द्वारा स्प्रेडिंग हो सकता है, पेंटिंग के द्वारा हो सकता है। तो आपने कहा रबिंग, फ्रिक्शन, स्प्रेडिंग, पेंटिंग, ये जो सारा है ये सब कुछ ये क्या कहलाता है, आपका इनक्शन कहलाता है। जैसे आपने एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल जनरली जो आपने लोशन जो अपन यूज करते हैं, कोई ऑइंटमेंट यूज करते हैं स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर ऑइंटमेंट, अगर कोई क्रीम यूज किया जाता है, अगर कोई लिनीमेंट यूज किया जाता है, ये सारा का सारा किस में आएगा, या फिर आपने कहा ट्रांसडर्मल पैचेज, जो ये ट्रांसडर्मल पैचेज आते हैं स्किन के ऊपर, या इनको डिस्क भी बोलते हैं, ट्रांसडर्मल डिस्क भी बोलते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेज या ट्रांसडर्मल डिस्क। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन सी आते हैं, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन का आता है, ये जो ट्रांसफर पैचेज हैं किसके आते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन का आता है, स्कोपोलेमाइन का आता है, एस्ट्रोजन का आता है। तो आपने कहा यहाँ ट्रांसडर्मल पैचेज की अगर अपन बात करते हैं, ट्रांसडर्मल पैचेज और डिस्क, ये भी किस में आते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन में आते हैं। टॉपिकल एप्लीकेशन के दो कॉमन एग्जाम्पल और हैं, ये देखिए दो कॉमन। टॉपिकल एप्लीकेशन में कई बार एक आता है इंस्टिलेशन, क्या आता है, इंस्टिलेशन का मतलब है कोई भी लिक्विड ड्रग है उसको अपन बॉडी कैविटी में पुटिंग करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो वहाँ क्या म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू उसका एब्जॉर्प्शन होता है, तो वो भी किस में आएगा, टॉपिकल एप्लीकेशन या इनक्शन में आएगा। तो एक अपन यहाँ पर इसका कॉमन एग्जाम्पल हो रहा है इंस्टिलेशन। और इंस्टिलेशन का मतलब आप क्या समझते हैं, इंस्टिलेशन का मतलब क्या समझते हैं, द लिक्विड ड्रग पुटिंग इन इनटू बॉडी कैविटी। कोई भी लिक्विड ड्रग है वो बॉडी कैविटी के अंदर अगर पुटिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इंस्टिलेशन कहलाता है। देखिए इंस्टिलेशन के एग्जाम्पल कौन कौन से, क्योंकि कई बार डायरेक्ट पूछा गया है कि इंस्टिलेशन क्या होता है, इंस्टिलेशन का डेफिनेशन। तो कोई भी लिक्विड ड्रग है उसको अगर बॉडी कैविटी में अपन पुटिंग करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका इंस्टिलेशन। और इंस्टिलेशन ऑल्सो किसका एग्जाम्पल है, टॉपिकल एप्लीकेशन का या इनक्शन का एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर एक बार एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा गया, एग्जाम्पल देखिए इसका, आई ड्रॉप का अपन यूज करते हैं, ईयर ड्रॉप का अपन यूज करते हैं, ईयर ड्रॉप का यूज करते हैं, आई ड्रॉप का यूज किया जाता है, ईयर ड्रॉप का यूज करते हैं, आई ड्रॉप का यूज किया जाता है, एनिमा का यूज किया जाता है, नोज ड्रॉप का यूज किया जाता है। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, आई ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप है,
एनिमा है, नोज ड्रॉप है, ये किसके हैं? इंस्टिलेशन के। किसके हैं? इंस्टिलेशन। और इंस्टिलेशन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टॉपिकल एप्लीकेशन। ये इंस्टिलेशन है। ऐसे इसका एक और एग्जाम्पल है इंसर्शन। इंसर्शन इंसर्शन का देखिए क्या मतलब होता है। यहां जब इंस्टिलेशन जब आपने बोला था तो इंस्टिलेशन में कहा था कि लिक्विड ड्रग, अगर अपन सॉलिड ड्रग को कोई बॉडी कैविटी में इंसर्ट करते हैं, पुटिंग करते हैं, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? इंसर्शन कहलाती है। तो अपन कह सकते हैं द सॉलिड ड्रग पुटिंग into बॉडी कैविटी। अगर सॉलिड ड्रग को बॉडी कैविटी में पुटिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है? इंसर्शन कहलाता है। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल जो आपने सुना होगा, अपन रेक्टम और वेजाइना के अंदर सॉलिड टैबलेट्स का यूज करते हैं जिनको सपोजिटरीज बोलते हैं। तो अपन कह सकते हैं सपोजिटरीज एग्जाम्पल, सपोजिटरीज in rectum and वेजाइना। रेक्टम और वेजाइना के अंदर जो सॉलिड टैबलेट्स का अपन यूज करते हैं, सॉलिड ड्रग का यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका इंसर्शन कहलाता है। और इंसर्शन भी किसका एग्जाम्पल है? टॉपिकल एप्लीकेशन का। तो देखिए टॉपिकल एप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखें। यहाँ पे ये जो आपने बताया है कि कहाँ से किस किस को अपन क्या बोल सकते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन में काउंट कर सकते हैं। तो ये जो आपका इंट्रोडक्शन है, टॉपिकल एप्लीकेशन है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो टॉपिकल एप्लीकेशन, कोई भी ड्रग है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन के अप्लाई करते हैं। अगर वो किसी रबिंग, फ्रिक्शन या स्प्रेडिंग या पेंटिंग के द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, या कई बार अपन ने क्या, कोई हैंड्स है वो अपन ने कहाँ पे किसी सॉल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है, तो वो भी कंडीशन, वो भी क्या कहलाता है, किसका है? टॉपिकल एप्लीकेशन का है। तो आपने ट्रांसडर्मल पेचेज, ये भी स्किन पे अप्लाई होते हैं, तो इनको भी अपन क्या, जैसे एंटीजी का है, स्कोलोपेन का है, एस्ट्रोजन का है, ये सारा ये जो है ये भी क्या कहलाता है, किसका एग्जाम्पल है? टॉपिकल का। इसमें दो कॉमन एग्जाम्पल और आते हैं, वो कौन से हैं? दो कॉमन एग्जाम्पल और आते हैं, कौन सा? इंस्टिलेशन और इंसर्शन। देखिए और आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक आता है इनसफ्लेशन। इनसफ्लेशन का मतलब देखिए, कई बार अपन कोई बॉडी कैविटी में या किसी वुंड के ऊपर कोई भी ड्रग्स है, वो या तो अपन एयर फॉर्म में या फिर उसको अपन किसके अंदर, किसी भी एयर या पाउडर फॉर्म में अप्लाई करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इनसफ्लेशन। तो इनसफ्लेशन का मतलब है द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग in form of air oblique powder oblique form into body cavity oblique wound। किसी भी वुंड के ऊपर अगर कोई भी ड्रग है, वो पाउडर फॉर्म में हो या फिर फॉर्म में हो या एयर फॉर्म में हो, इस कंडीशन में अगर अप्लाई करते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? इनसफ्लेशन कहलाती है। जैसे अपन ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ऑक्सीजन किस में होती है? एयर फॉर्म में होती है। कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। ये भी किसका एग्जाम्पल है?
इनसफ्लेशन का एग्जाम्पल है। अपन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस का यूज करते हैं, कुछ पाउडर फॉर्म में होते हैं, उनका भी अपन क्या करते हैं, क्या कहलाएगा, इनसफ्लेशन कहलाएगा। तो इनसफ्लेशन का मतलब क्या था, तो ये अपन कह रहे हैं कि कोई भी अगर ऐसा कोई ड्रग है जो एयर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, जो किसी बॉडी कैविटी या वुंड पे अप्लाई करते हैं, वो क्या कहलाएगा, इनसफ्लेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनसफ्लेशन। अब देखिए एक और होता है इम्प्लांटेशन, एक और होता है यहां इम्प्लांटेशन। देखिए इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है, कोई भी सॉलिड ड्रग है अगर इसको बॉडी टिश्यू के अंदर अपन पुटिंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो कह सकते हैं अपन द सॉलिड ड्रग पुटिंग इनटू बॉडी टिश्यू, द सॉलिड ड्रग पुटिंग इनटू बॉडी टिश्यू। अगर कोई सॉलिड ड्रग है वो बॉडी टिश्यू के अंदर पर पुटिंग करते हैं तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन। क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन। तो ये तो कुछ रूट्स थे जिनके बारे में आपने डिस्कस किया, जैसे ओरल रूट की आपने डिस्कस किया, ओरल के बाद में आपने सबलिंगुअल रूट देखा, सबलिंगुअल के बाद में बक्कल रूट आपने देखा, इनहेलेशन आपने देखा, टॉपिकल एप्लीकेशन या इनक्शन आपने देखा, उसमें भी दो प्रकार के और टाइप आपने देखा, इंस्टिलेशन क्या होता है और इंसर्शन क्या होता है। इसके बाद में आपने इंसफ्लेशन देखा, इसके बाद में आपने इम्प्लांटेशन देखा, और अब अपन एक बात करते हैं पेरेंट्रल रूट क्या होता है। पेरेंट्रल रूट, पेरेंट्रल रूट, पेरेंट्रल रूट। देखिए पेरेंट्रल रूट का मतलब क्या है, पेरेंट्रल रूट का मतलब क्या है, इंटेस्टाइन के अलावा यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जो भी रूट यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है, पेरेंट्रल रूट। क्या कहलाता है, पेरेंट्रल रूट। बिसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम, बिसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जो रूट होते हैं, या मैं कह सकता हूं बिसाइड द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जो रूट यूज किए जाते हैं उन रूट्स को अपन क्या बोलते हैं, पेरेंट्रल रूट बोला जाता है। पेरेंट्रल रूट कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने बोला IM है, IV है, ID है, सबक्यूटेनियस है, ये जो इंट्रा ओसियस है, इंट्राथिकल है, ठीक है, इंट्रा पेरिटोनियल है, ये सारे के सारे जो रूट हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पेरेंट्रल रूट में काउंट होते हैं। देखिए 1 बाय 1 अपन सबसे, तो आपने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम या इंटेस्टाइन के अलावा जो भी रूट यूज किए जाएंगे उनको क्या बोला जाएगा, पेरेंट्रल रूट बोला जाता है। देखिए पेरेंट्रल रूट में कौन कौन से शामिल होते हैं और उनमें अपन कुछ के बारे में डिटेल से भी अपन स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ पे पेरेंट्रल रूट में सबसे पहले 1 बाय 1 एक आता है आपका IM। IM का मतलब क्या होगा, इंट्रा मस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, और इंट्रामस्कुलर का मतलब होता है इनटू मसल्स, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इनटू मसल्स, इनटू मसल्स। क्लियर है। दूसरा आपने बोला यहाँ SC, सबक्यूटेनियस, SC का मतलब होता है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियन का मतलब होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में, यानी इसको हाइपोडर्मिक भी बोलते हैं। हाइपोडर्मिक का मतलब है डर्मिस के नीचे, इसका एक और नाम दिया जाता है हाइपोडर्मिक। क्या दिया जाता है, हाइपोडर्मिक, यानी डर्मिस के नीचे। तो अपन कह सकते हैं इनटू सबक्यूटेनियस, इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर जो होता है वो क्या कहलाएगा, हाइपोडर्मिक कहलाएगा, या फिर अपन इसको कहते हैं सबक्यूटेनियस रूट कहलाता है।
थर्ड इसमें आता है आपका आईडी। आईडी का मतलब होता है इनटू डर्मिस, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल, डर्मल का मतलब यहाँ डर्मिस से है। देखिए एपिडर्मिस के नीचे और डर्मिस के अंदर। इंट्राडर्मल का मतलब होता है डर्मिस में, कभी भी एपिडर्मिस में नहीं होता है। एपिडर्मिस के नीचे और इनटू डर्मिस, ये क्या कहलाता है? इंट्राडर्मल। तो अपन कहेंगे इनटू डर्मिस। डर्मिस के अंदर जो आपकी स्किन की लेयर होती है, अपर लेयर आपकी एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे डर्मिस होती है, उसके नीचे सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, उसके बाद में मसल और टेंडन वो होते हैं, उसके बाद में बोन होती हैं। ऐसा करके अपन देखते हैं। तो ये आपने कहा इंट्राडर्मल। आई फोर्थ आपका है आईवी। आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस। आईवी का मतलब होता है इंट्रावीनस, यानी कि इनटू वेन। इनटू वेन, वेन के अंदर आपका जो भी इंजेक्शन अपन यूज करते हैं इंट्रा वेन्स के अंदर देते हैं, वो क्या कहलाएगा? इंट्रावीनस। फिफ्थ है इंट्राकार्डियक। इंट्राकार्डियक, इंट्राकार्डियक का मतलब होता है इनटू कार्डियक मसल। कार्डियक मसल के अंदर इनटू कार्डियक मसल। देखो इंट्रा कार्डियक मसल के अंदर, इसका केवल डेफिनेशन याद रखनी है, नाम याद रखना है। इंट्रावीनस का मतलब है वेन के अंदर, इंट्राकार्डियक का मतलब है कार्डियक मसल्स में। ये इंपॉर्टेंट है। जो आगे अपन दो बताने जा रहे हैं दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक आता है इंट्राओसियस। इंट्राओसियस का मतलब होता है इनटू बोन मेरो, यानी बोन के अंदर जो अपन देते हैं वो क्या कहलाएगा? इंट्राओसियस। तो इनटू बोन मेरो, इनटू बोन मेरो, इनटू बोन मेरो। बोन मेरो के अंदर जो देते हैं वो क्या कहलाएगा? इंट्राओसियस कहलाएगा। इंट्राथिकल या इंट्रास्पाइनल। इंट्राथिकल या इंट्रास्पाइनल का मतलब क्या है? स्पाइनल कैविटी में या सब अरेक्नोइड टिश्यू में जो देते हैं इनटू स्पाइनल कैविटी में, या अपन बोलते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस में, या जो वेंट्रिकल्स में अपन देते हैं उनको इंट्राथिकल या इंट्रास्पाइनल अपन बोलते हैं। तो इंट्रास्पाइनल एक होता है इंट्रा आर्टिकुलर। देखिए इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब होता है जॉइंट स्पेस में, जॉइंट कैविटी में दिया जाना। तो इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब होता है इनटू जॉइंट कैविटी। इंट्रा आर्टिकुलर का मतलब क्या होता है? इनटू जॉइंट कैविटी। तो जॉइंट कैविटी में देना इंट्रा आर्टिकुलर कहलाता है। इंट्रा आर्टेरियल यानी आर्टरी के अंदर। जनरली अपन आर्टरी में यूज नहीं करते, कई बार कुछ क्लॉट को डिजोल्व करने के लिए आर्टरी में भी यूज किया जाता है। तो इंट्रा आर्टेरियल का मतलब होता है इनटू आर्टरी। आर्टरी के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो इंट्रा आर्टेरियल कहलाएगा। उसके बाद में तो इंट्रा पेरिटोनियल, और इंट्रा पेरिटोनियल का मतलब होता है इनटू
पेरिटोनियल कैविटी इनटू पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जो देते हैं वो क्या कहलाएंगे, इंट्रा पेरिटोनियल कहलाएंगे। तो इंट्रा पेरिटोनियल, तो आपने कहा कुछ पेरेंट्रल रूट्स पे कहलाते हैं। पेरेंट्रल रूट्स का मतलब होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा जो रूट्स यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, यहाँ पर पेरेंट्रल रूट्स कहलाते हैं। और पेरेंट्रल रूट्स में आपने कुछ रूट्स के बारे में आपने बात की जिनके बारे में आपने डिस्कस किया। तो ये तो कुछ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अपन पढ़ रहे थे सबसे पहले। अब कुछ कॉमन रूट्स हैं जिनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, क्योंकि उनके बारे में एग्जाम में बहुत बार नहीं, लगभग बार 99% क्वेश्चन पूछा जाता है। 1% की तो कोई गारंटी ले नहीं सकते अपन। देखिए यहाँ पे कुछ रूट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अपन। और डिटेल की बात सबसे पहले IM के बारे में, इंट्रामस्कुलर। जो इंट्रामस्कुलर है इसको अपन IM भी बोलते हैं, IM भी बोला जाता है। इंट्रामस्कुलर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे थोड़ा सा। इंट्रामस्कुलर का क्या मतलब होता है, IM का किस में दिया जाता है, इंट्रा में, मसल्स में। तो अपन देखिए इनटू मसल्स। नंबर एक बात, जब भी आप IM इंजेक्शन देते हैं इंट्रामस्कुलर, तो जो आपका निडिल होता है उसको किस एंगल पर अपन प्रिक करते हैं ये भी इम्पोर्टेंट। देखिए यहाँ से एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो आपने कहा इनटू मसल्स में जब इंजेक्शन देते हैं तो अपन कितने डिग्री एंगल पर अपन उसको रखते हैं, आपने कहा 90 डिग्री एंगल पे। तो देखिए यहाँ पर एंगल क्या होता है, कितने एंगल का यूज किया जाता है, 90 डिग्री एंगल पे दिया जाता है। हर एक क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जब अपन बात करते हैं वॉल्यूम की, कि IM के अंदर अपन कितना वॉल्यूम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कितना वॉल्यूम दे सकते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो वॉल्यूम की बात करेंगे यहाँ पे। वॉल्यूम में देखिए यहाँ पे मोस्टली यूज कितना करते हैं, 3 ml। मोस्टली कितना यूज करते हैं, 3 ml। जबकि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम, तो यहाँ अपन बात करेंगे मैक्सिमम की। यहाँ बात करेंगे किसकी, मैक्सिमम की। और मैक्सिमम कितना अपन यूज कर सकते हैं, अप टू 5 ml। ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि IM के अंदर अपन मोस्टली कितना यूज करते हैं, 3 ml दे सकते हैं। जबकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना यूज कर सकते हैं, तो मैक्सिमम अप टू 5 ml तक यूज किया जा सकता है। क्लियर है। तो ये मसल्स में आपके वॉल्यूम की बात हो गई, एंगल की बात हो गई। अब देखिए जो निडिल अपन यूज करते हैं, जो निडिल आप यूज करते हैं, उस निडिल के बारे में भी कई बार छोटा मोटा क्वेश्चन डाल देता है। इस निडिल का गोज क्या होता है, कितने गोज की निडिल यूज करते हैं, और उसकी लेंथ क्या होती है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो जो निडिल होती है उसकी जो गोज होती है 21, 22, 23, कितना होता है, 21, 22, 23। जो इसकी लेंथ होती है वो कब से, लगभग 1 से 2 इंच। लेंथ जो अपन लेते हैं वो कितना, 1 से 2 इंच। क्लियर है। तो आपने देखा IM इंजेक्शन देने के लिए अपन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने के लिए निडल कितने एंगल पे, 90 डिग्री पे। दूसरा आपने देखा वॉल्यूम कितना दे सकते हैं, मोस्टली 3 ml, और मैक्सिमम कितना, 5 ml। इसके बाद में आपने कहा कि कितना तक आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, एंगल क्या है, मसल्स में निडल कौन सी यूज कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे कुछ कॉमन साइट्स की, कि IM इंजेक्शन के लिए कौन कौन सी कॉमन साइट्स का यूज किया जाता है। IM इंजेक्शन के लिए कॉमन साइट कौन कौन सी यूज करते हैं, उनका क्या यूज है। कॉमन साइट्स की अपन बात करते हैं। देखिए IM के लिए कौन कौन सी, वेंट्रोग्लूटियल। देखो एक तो ग्लूटियस मसल यूज किया जाता है जो बटक्स में होती है, वेंट्रोग्लूटियल एंटीरियर इलाइक स्पाइन आपका ये है। यहाँ से अपन एक V एंगल बनाते हैं, V, और वहाँ पे इसका जो एंगल का कहाँ सेंटर होता है वो क्या होता है,
इंडेक्स फिंगर के साथ में कहाँ पे, एंटीरियर इलाइक स्पाइन के साथ अपन वी बनाते हैं, और वी का जो सेंटर होता है वही आपकी इंजेक्शन साइट होती है। उसमें आपने कहा वेंट्रोग्लूटियल, ये जो वेंट्रोग्लूटियल है ये मसल्स फ्री होता है, लार्ज मतलब लार्ज मसल्स यहाँ पाई जाती है, लार्ज ब्लड वेसल्स हैं वो फ्री होती हैं, नर्व्स फ्री होता है। तो ये वाला फ्री फ्रॉम लार्ज ब्लड वेसल्स, ये जो एरिया है वो लार्ज ब्लड वेसल से फ्री होता है, और किसके साथ, एंड नर्व्स, जो नर्व्स होती हैं उनके फ्री होता है। तो जो आपका वेंट्रोग्लूटियल एरिया है उसमें कोई प्रकार की लार्ज ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती और नर्व्स नहीं पाई जाती। देखिए जनरली इसका अपन ये कॉमनली किसके लिए यूज किया जाता है, तो एडल्ट के लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है। जो वेंट्रोग्लूटियल है वो एडल्ट के लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है। तो अपन कह सकते हैं मोस्ट कॉमन साइट फॉर एडल्ट क्लाइंट ओब्लिक जेड ट्रेक। अगर आप जेड ट्रेक इंजेक्शन देते हैं या एडल्ट क्लाइंट के लिए यूज करते हैं उसके लिए ये आपकी मोस्ट कॉमन साइट होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपने कहा सबसे पहले कई प्रकार के आपने ग्लूटियल मसल, और ग्लूटियल में सबसे पहला आपने कहा वेंट्रोग्लूटियल, क्या बोला, वेंट्रोग्लूटियल। दूसरा यहाँ पे अपन बात करते हैं, सेकेंड बात करते हैं डोर्सोग्लूटियल। दूसरा अपन बात करते हैं यहाँ पर डोर्सोग्लूटियल। देखो डोर्सोग्लूटियल क्या होता है, अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ बटक्स। बटक्स का अपर और आउटर क्वाड्रेंट वाला पार्ट क्या कहलाता है, डोर्सोग्लूटियल कहलाता है। डोर्सोग्लूटियल का यूज जनरली अपन चाइल्ड में यूज नहीं करते हैं क्योंकि सियाटिक नर्व डैमेज का चांस होते हैं। इसको केवल और केवल एडल्ट में यूज किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ बटक्स का अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ बटक्स वो क्या कहलाता है आपका, डोर्सोग्लूटियल। क्या कहलाता है, डोर्सोग्लूटियल। तो अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट ऑफ बटक्स क्या कहलाएगा, डोर्सोग्लूटियल। ये अपन कह सकते हैं ओनली यूज फॉर एडल्ट, ये केवल और केवल एडल्ट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर चाइल्ड के लिए अपन कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानते हैं। क्यों, क्योंकि सियाटिक नर्व डैमेज होने के चांस होते हैं। तो आपने कह सकते हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बिकॉज रिस्क ऑफ सियाटिक नर्व डैमेज होने के चांस होते हैं, इसलिए इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड किसमें, चाइल्ड में कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं। किसको, डोर्सोग्लूटियल को। तो सबसे पहले आपने कहा वेंट्रोग्लूटियल, दूसरा आपने कहा डोर्सोग्लूटियल, तीसरा आप यहाँ कहेंगे वेस्टस लेटरलिस वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेस्टस लेटरलिस एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई, यानी थाई की जो मसल है वो क्या कहलाती है, वेस्टस लेटरलिस। ऊपर वाली जो दोनों मसल थी वो किसकी थी, बटक्स की थी। तो अपन कह सकते हैं एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई
एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई को अपन क्या बोलते हैं, वेस्टस लेटरलिस बोला जाता है, वेस्टस लेटरलिस बोला जाता है। क्लियर है। ये जो वेस्टस लेटरलिस है वो किस में यूज किया जाता है, देखो जो नियोनेट होते हैं, इन्फेंट होते हैं और चाइल्ड, आईएम इंजेक्शन के लिए मोस्ट कॉमन साइट होती है। ये क्वेश्चन कम से कम 30 से 40 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं मोस्ट कॉमन साइट फॉर नियोनेट, इन्फेंट एंड चाइल्ड फॉर आईएम इंजेक्शन। आईएम इंजेक्शन के लिए सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है, सबसे मोस्ट कॉमन साइट होती है जो भी आप वैक्सीन्स लगाते हैं बच्चों में जनरली आईएम वाली, वो भी अपन कहाँ पे लगाते हैं, थाई पे लगाते हैं। तो आपने कहा मोस्ट कॉमन साइट फॉर नियोनेट, इन्फेंट एंड चाइल्ड फॉर आईएम इंजेक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि चाइल्ड में आईएम के लिए किसका यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ये फोर्थ साइट होती है आईएम के लिए यहाँ मिड डेल्टोइड। मिड डेल्टोइड, देखो डेल्टोइड, मिड डेल्टोइड, डेल्टोइड मतलब अपर आर्म जो आपकी होती है, अपर आर्म उसका ये जो वाला पार्ट है, मिड वाला पार्ट, अपर आर्म की जो मसल्स है डेल्टोइड मसल, उसमें अपन यूज करते हैं और उसको अपन क्या बोलेंगे, मिड डेल्टोइड। इसमें अपन जनरली मिड डेल्टोइड में बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी यूज नहीं करते, ओनली स्मॉल क्वांटिटी यूज करते हैं, वो ज़्यादा बेटर होती है, अप टू 2 ml। और ये जो आपका कहाँ होता है, ये एक्रोमियन जो प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस, इससे 1 से 2 इंच बिलो, 1 से 2 इंच बिलो अपन किसका यूज करते हैं, मिड डेल्टोइड का। तो अपन यहाँ कह सकते हैं 1 से 2 इंच, 1 से 2 इंच बिलो द एक्रोमियन, 1 से 2 इंच बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस के 1 से 2 इंच बिलो अपन किसका यूज करते हैं, 1 से 2 बिलो किसका यूज करते हैं अपन, मिड डेल्टोइड का। इसमें आपने कहा ओनली स्मॉल क्वांटिटी यूज की जाती है, ओनली स्मॉल क्वांटिटी यूज की जाती है अप टू 2 ml। तो अपन बोल सकते हैं ओनली स्मॉल क्वांटिटी यूज अप टू 2 ml, ओनली स्मॉल क्वांटिटी यूज करते हैं अप टू 2 ml तक। क्लियर है। तो ये आपने तो आईएम की साइट के बारे में आपने देखा, और कुछ साइट आपने 4 प्रकार की साइट्स की बात आपने की, वेंट्रोग्लूटियल, डोर्सोग्लूटियल, वेस्टस लेटरलिस और लास्ट आपने कहा मिड डेल्टोइड। तो ये आपका आईएम था। आईएम का ही एक मॉडिफाइड रूप और होता है जो आपने नाम सुना होगा, जेड ट्रेक। जेड ट्रेक से रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जेड ट्रेक क्या है, आईएम का ही एक और मॉडिफाइड रूप है जिसको आप बोलेंगे क्या, जेड ट्रेक। जेड ट्रेक, ये जेड ट्रेक क्या होता है, कैसे अपन जेड ट्रेक का यूज करते हैं। देखिए नाम है जेड ट्रेक, लेकिन जेड ट्रेक नहीं है। एक्चुअल में जो जेड ट्रेक का यूज है वो क्यों किया जाता है, कई बार क्या होता है, कुछ मसल्स, कुछ मेडिकेशंस होती हैं, वो मसल्स के लिए क्या होती हैं, इरिटेटिंग होती हैं। ऐसी कंडीशन में या सबक्यूटेनियस टिश्यू के लिए क्या होते हैं, इरिटेटिंग। ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, अगर मसल्स से सबक्यूटेनियस टिश्यू में अगर कोई मेडिकेशन आएगी तो वहाँ इरिटेशन करती है, तो अपन सिर्फ और सिर्फ मेडिकेशन को मसल्स में ही क्या करने के लिए, सील करने के लिए किसका यूज किया जाता है, जेड ट्रेक का। इसका यूज किया जाता है जेड ट्रेक का। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जेड ट्रेक का इट सील द मेडिकेशन इनटू द मसल्स एंड इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ मेडिकेशन, कहाँ पे, इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू में वापस इसको रोकता है। क्लियर है। नंबर 1 बात, जेड ट्रेक कैसे दिया जाता है, कैसे अपन इसका यूज करते हैं। तो देखिए जेड ट्रेक है हमेशा अपन, जैसे कोई भी आप साइट है, जेड ट्रेक का प्रोसीजर कैसे किया जाता है वो एक बार समझा देता हूँ। ये साइट है, आईएम दिया जाता है, बटक्स में दिया जाता है, वेंट्रोग्लूटियल साइट का यूज किया जाता है। मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई साइट है, इस साइट को अपन क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में अपन इससे लगभग 1 इंच
1 इंच, यहाँ से 1 इंच आगे, जहाँ साइड आपको प्रिक करना है उसे 1 इंच आगे यहाँ इसको क्या करेंगे, स्किन को प्रेस करेंगे। स्किन को प्रेस करने के बाद में यहाँ पे अपन उसको इंजेक्शन को क्या करेंगे, प्रिक करेंगे। प्रिक करने के बाद में अपन उसको एस्पिरेट करके देखेंगे। देखिए एस्पिरेट करने पे अगर ब्लड अपीयर हो जाता है निडल में या आपके सिरिंज में, तो इसका मतलब है वो इंजेक्शन खराब हो गया, उसको वापस से रिमूव करेंगे और डिस्कार्ड करेंगे और फिर से न्यू इंजेक्शन तैयार करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे। हाँ, तो आपने निडल देखा, एस्पिरेट किया, एस्पिरेट में ब्लड नहीं आता। अब अपन क्या करेंगे, स्लोली, अभी भी एक वन हैंड से आपने प्रेस कर रखा है, स्लोली स्लोली क्या करेंगे, पुश करेंगे। पुश करने के बाद में निडल को अंदर लगभग 10 सेकंड तक इंसर्टेड रखते हैं। इंसर्टेड क्यों रखते हैं, जिससे आपकी जो मेडिकेशन है वो मसल्स में क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए। उसके बाद में क्विकली अपन रिमूव करेंगे और जब यहाँ से निडल को रिमूव करते हैं तब यहाँ से जो प्रेस कर रखा उसको भी अपन क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो ये जो होल बना हुआ था, ये होल क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और इस होल को डिस्टर्ब करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, जेड ट्रेक को। यही आपका जेड ट्रेक है। ये जो जेड ट्रेक है इसका यूज अपन कौन सी मेडिकेशंस के लिए करते हैं। देखिए आयरन इंजेक्शन, विटामिन डी, हेलोपेरिडोल, इन जनरली इनके लिए अपन किसका यूज करते हैं, जेड ट्रेक का यूज किया जाता है। तो देखिए इसका डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। जेड ट्रेक का मतलब है इट seal the medication into muscle। ये मसल्स में मेडिकेशन को सील करता है। एंड इट प्रिवेंट्स लीकेज ऑफ मेडिसिन इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। आपने कहा ये क्या करता है, जेड ट्रेक क्या मेथड है, जेड ट्रेक का जो प्रोसीजर है इसमें आपने कहा ये जो इट सील द मेडिकेशन, ये मेडिकेशन को सील करता है किसमें, मसल्स में। एंड इट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ मेडिकेशन, ये मेडिकेशन के लीकेज को रोकता है किस में जाने से, सबक्यूटेनियस में जाने से। क्योंकि ज़्यादा कुछ मेडिकेशन है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू को क्या करती हैं, इरिटेट करती हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं। इसका जो डेफिनेशन है यही याद रखना, पीजीआई 2014/15 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जेड ट्रेक का मतलब क्या है। एम्स जोधपुर 2017 यहाँ पे भी पूछा गया था, जेड ट्रेक के द्वारा कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। ये कई बार एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें 1-2 लाइन इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा प्रोसीजर नहीं लिखा रहा यहाँ पे, केवल एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल लिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। इंजेक्शन आयरन, इंजेक्शन विटामिन डी, इंजेक्शन हेलोपेरिडोल। तो आपने कहा इंजेक्शन आयरन है, इंजेक्शन विटामिन है, इंजेक्शन हेलोपेरिडोल है। ये सारे के सारे इंजेक्शन कहाँ से दिए जाते हैं, कहाँ से दिए जाते हैं, जेड ट्रेक से दिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एक बात हमेशा ध्यान रखना। एक नोट डाल के 1-2 बात लिखा रहा हूँ। जब अपन एस्पिरेशन करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, एस्पिरेशन के टाइम पे अगर आपके निडल में ब्लड अपीयर हो गया तो ऐसे इंजेक्शन को डिस्कार्ड करेंगे और न्यू इंजेक्शन प्रिपेयर करेंगे। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। देखिए मैं सिर्फ 2-4 इंपॉर्टेंट लाइन ही लिखा रहा हूँ, पूरा प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे aspirate the needle for 5 to 10 seconds, comma, if blood appears in needle
in needle, then discard the injection and prepare new injection। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि जब भी आप एस्पिरेट करते हैं कितने टाइम के लिए किया जाता है, तो कितने टाइम के लिए, 5 to 10 सेकेंड के लिए। दूसरी बात, अगर आपने एस्पिरेट किया है तो अगर उसमें आपने ब्लड अपीयर हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, उसको डिस्कार्ड करेंगे और प्रिपेयर न्यू इंजेक्शन तैयार करके न्यू साइट का यूज करेंगे। एक क्वेश्चन। दूसरा, कई बार आपने कहा जब अपन इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने के बाद में निडल को कम से कम 10 सेकेंड तक, कितने टाइम तक, 10 सेकेंड तक इंसर्टेट रखते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे मेडिकेशन क्या हो जाए, डिस्पर्स हो जाए। तो अपन कह सकते हैं निडल इंसर्टेड remains for 10 seconds inserted remains for 10 seconds 10 seconds के लिए इंसर्टेड रखेंगे। एक बात, क्यों? टू disperse the medication into मसल्स में मेडिकेशन क्या हो जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, फैल जाएगा, जिससे कि वो वापस सबक्यूटेनियस टिश्यू में नहीं आएगा। इसीलिए कितने टाइम तक, 10 सेकेंड तक निडल को इंसर्टेट रखेंगे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि कितने टाइम तक आपको, मतलब तुरंत क्विकली रिमूव कर लेना चाहिए या कुछ टाइम के बाद में रिमूव करना चाहिए। तो आपने कहा 10 सेकेंड तक आपको इसको अंदर इंसर्टेट रखना चाहिए, उसके बाद ही रिमूव करना चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जेड ट्रैक भी एक इम्पोर्टेंट है इसके बारे में नॉर्मली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, ये तो सिर्फ आपने आईएम के बारे में देखा है, आईएम का एक मॉडिफाइड रूप देखा है। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, सबक्यूटेनियस। सेकंड चलते हैं एससी, सबक्यूटेनियस। इसको क्या बोलते हैं, एससीबी बोलते हैं, या इसका एक और नाम बोलते हैं हाइपोडर्मिक इंजेक्शन। हाइपोडर्मिक क्यों बोला जाता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि ये किसके नीचे दिया जाता है, डर्मिस के नीचे दिया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हाइपोडर्मिक। सबक्यूटेनियस क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको किस में दिया जाएगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू में दिया जाएगा। देखिए, इसके लिए अपन जनरली क्या बोलते हैं, एक दो लाइन, इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू। ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हैं। नंबर एक बात, जब भी आपका देखना है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जब भी आप सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्शन देते हैं तो कितने डिग्री एंगल का अपन यूज करते हैं, ऐसा अपन कई बार देखो, एंगल जरूरी है। तो नॉर्मली एंगल की अगर अपन बात करते हैं तो सबक्यूटेनियस टिश्यू कितने डिग्री पे दिया जाता है, 45 पे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, कई बार यहाँ से एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। अगर कोई ऑब्से क्लाइंट हो, बहुत मोटा क्लाइंट हो, जिसकी स्किन का लेयर मोटा हो, ऐसे कंडीशन में ऑब्से क्लाइंट में, या कई बार स्किन को क्या कर देते हैं, लिफ्ट कर देते हैं, स्किन को ऊपर उठा देते हैं, पिंच कर देते हैं। अगर स्किन पिंच करते हैं, स्किन को पिंच किया जाता है, ऐसी कंडीशन में कितनी डिग्री एंगल पे दिया जाता है, 90। तो यहाँ देखना, अगर आपको नॉर्मली पूछे कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में इंजेक्शन है, कितने डिग्री एंगल पे निडल को इंसर्ट किया जाता है, 45। लेकिन अगर बोले आपको कि स्किन को आपने पिंच किया है, स्किन को आपने अपलिफ्ट किया है, या फिर कोई ऑब्से क्लाइंट है, ऐसी कंडीशन में कितने पे, 90 डिग्री पे। नंबर 2 बात,
वॉल्यूम कितना लेते हैं, वॉल्यूम कितना लेते हैं सबक्यूटेनियस के लिए? जनरली जो वॉल्यूम लेते हैं अपन 1 ml एवरेज, और इसको 0.5 ml से लेकर के 1.5 ml तक ले सकते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू में। तो वॉल्यूम की बात की, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना लिया जा सकता है 1 ml से लेकर के, यानी 1 ml कॉमनली, लेकिन 0.5 से 1.5 तक ले सकते हैं। एंगल हो गया, वॉल्यूम हो गया। उसके बाद में अपन बात करते हैं निडल की। देखिए ये जो निडल है इसका गोज कितना होता है, कितने गोज का निडल यूज किया जाता है? 25 गोज का निडल यूज करते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नंबर एक बात, लेंथ कितना होता है? तो हाफ से लेकर के 5/8 इंच, हाफ से लेकर के 5/8 इंच। तो ये 1/2 से लेकर के 5/8 इंच तक की लेंथ के अपन निडल का यूज किया जा सकता है। इसका गोज कई बार पूछा गया है। जनरली देखिए कौन कौन सी साइड्स का यूज किया जाता है, कॉमन साइड्स का कौन कौन सी का यूज किया जाता है? कॉमन साइड्स कौन सी यूज की जाती हैं? सबक्यूटेनियस के लिए कॉमन साइड्स की बात करें, देखिए अपर आर्म, कौन सी करते हैं? अपर आर्म का यूज कर सकते हैं, अपर आर्म का यूज किया जा सकता है। दूसरा आपने कहा एंटीरियर एब्डोमेन का यूज कर सकते हैं, एंटीरियर एब्डोमेन का यूज कर सकते हैं। तीसरा अपर पोस्टीरियर चेस्ट बिलो द स्केपुला भी यूज किया जा सकता है, अपर पोस्टीरियर चेस्ट बिलो द स्केपुला, उसके अलावा आपने कहा अपर आर्म पे यूज कर सकते हैं, एंटीरियर एब्डोमेन पे यूज कर सकते हैं, अपर पोस्टीरियर चेस्ट बिलो द स्केपुला यूज कर सकते हैं। इसके अलावा थाई पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लूटेल एरिया का भी यूज किया जा सकता है, ग्लूटेल एरिया का भी यूज कर सकते हैं। देखिए कॉमनली तो अपन यही यूज करते हैं, अगर आपको फिर भी कहीं नहीं मिले या कोई कास्ट अप्लाई कर रखा हो तो अपन थाई या ग्लूटेल एरिया पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ कॉमनली कौन कौन से इंजेक्शंस सबक्यूटेनियस से दिए जाते हैं, एक जो अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के सबक्यूटेनियस की, जब अपन बात करते हैं जनरली कौन कौन से इंजेक्शंस अपन दे सकते हैं, जैसे मीजल्स का जो मीजल का जो इंजेक्शन दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है? सबक्यूटेनियस दिया जाता है। इसके अलावा लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन का इंजेक्शन अपन कहाँ से देते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन अपन कहाँ से देते हैं? तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल आपने कहा मीजल्स का एग्जाम्पल है, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन का है या फिर इंसुलिन का है, ये अपन कहाँ से दे सकते हैं? सबक्यूटेनियस साइट का यूज किया जा सकता है। तो ये आपका एक कौन सा था? सबक्यूटेनियस रूट की बात हुई। अब एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे जनरली तीसरा एक और डिटेल से अपन देखते हैं, इंट्राडर्मल। इसको आईडी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आईडी, इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल का मतलब है इनटू डर्मिस, इंट्राडर्मल का मतलब है इनटू डर्मिस। डर्मिस के अंदर जो आप इंजेक्शन देते हैं वो क्या कहलाएगा? आईडी कहलाता है, इंट्राडर्मल। देखिए जब भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया जाता है, कितने एंगल पे आप जनरली अपन यूज करते हैं? तो आपने कहा 15 डिग्री एंगल पे, कितने पे? और इसको रेंज बताते हैं 5 से 15 डिग्री एंगल। लेकिन जनरली कितने एंगल यूज किया जाता है? 15 डिग्री का एंगल यूज किया जाता है। जनरली अगर अपन बात करते हैं वॉल्यूम कितना ले सकते हैं? 0.01 से लेकर के 0.1 ml तक यूज कर सकते हैं।
0.01 ml से लेकर के 0.1 तक ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इनकी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अपन देखते हैं, यहाँ जो निडिल यूज की जाती है, यहाँ जो निडिल यूज की जाती है, इस निडिल का गोज क्या है, इसका लेंथ क्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका गोज और लेंथ, यहाँ 26 और 27 गोज का निडिल यूज किया जाता है। इसका जो लेंथ होता है वो 3/8 से लेकर के 5/8 इंच का निडिल यूज किया जाता है। ये निडिल का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। यहाँ पर हर एक एक लाइन क्वेश्चन होता है। यहाँ पे देखिए कॉमन साइट्स कौन कौन सी यूज की जाती हैं, कॉमन साइट्स कौन कौन सी यूज की जाती हैं जनरली आईडी के लिए, इंट्राडर्मल के लिए। देखिए सबसे कॉमन होती है इनर एस्पेक्ट ऑफ फोआर्म। सबसे कॉमन कौन सी होती है, इनर एस्पेक्ट ऑफ फोआर्म। सबसे पहली है इनर एस्पेक्ट ऑफ फोरआर्म, इनर एस्पेक्ट ऑफ फोआर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे मोस्ट कॉमन, जो मोस्ट कॉमन साइट होती है इसकी वो यही होती है, मोस्ट कॉमन साइट होती है वो यही होती है। कई बार यहाँ से जैसे पीजीआई 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर फोआर्म के ऊपर कोई कास्ट अप्लाई कर दें तो बताइए अपन आईडी इंजेक्शन के लिए कौन सी साइट का यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अपर पोस्टीरियर अपर आर्म का यूज भी कर सकते हैं, पोस्टीरियर अपर आर्म का यूज भी कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से। अगर ये भी आपको नहीं दिया हुआ हो तो अपर जो चेस्ट होती है आपकी, एंटीरियर और पोस्टीरियर अपर चेस्ट का यूज किया जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अपर चेस्ट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अपर चेस्ट, इसका यूज भी किया जा सकता है। तो कॉमनली सबसे कॉमन जो साइट होती है इसकी वो तो आपकी कौन सी होती है, इनर एस्पेक्ट ऑफ फोआर्म। अगर इनर एस्पेक्ट ऑफ फोआर्म पे कई बार क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर कास्ट अप्लाई कर दिया जाता है तो आप कौन सी, पोस्टीरियर अपर आर्म। पोस्टीरियर अपर आर्म पे भी आपको लगता है कोई कास्ट अप्लाई कर दिया या ऐसा कर दिया तो फिर किसका यूज कर सकते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर अपर चेस्ट है उसका यूज किया जा सकता है। तो ये इसके लिए कुछ कॉमन साइट्स की आपने बात की। इसके बाद में अपन कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल अपन आईडी इंजेक्शंस अपन आईडी देते हैं। देखिए एग्जाम्पल बीसीजी का जो टीका है वो कैसा दिया जाता है, इंट्राडर्मल देते हैं। डीएसटी ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट, डीएसटी का मतलब है ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट। जो ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं वो भी कहाँ किया जाता है, आईडी इंट्राडर्मल किया जाता है। उसके बाद में एलर्जी टेस्ट भी जनरली कहाँ दिया जाता है, इंट्राडर्मल। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। तो ये जो बीसीजी है, डीएसटी ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, बीसीजी देते हैं, एलर्जी टेस्ट किया जाता है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किया जाता है। ये सारे के सारे कहाँ किए जाते हैं, आईडी इंट्राडर्मल यूज किए जाते हैं। तो इंट्राडर्मल के एग्जाम्पल भी यूज हैं। जितने आपको 3 रूट के बारे में डिटेल से बताया गया, इनकी हर एक लाइन, हर एक बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार लगभग आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ये आज की क्लास में आपने सबसे पहले स्टार्ट किया
रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपने सबसे पहले ओरल रूट के बारे में देखा, उसके बाद में सबलिंगुअल आपने देखा, उसके बाद में बक्कल रूट आपने देखा, उसके बाद में इनहेलेशन देखा, इनोनक्शन या टॉपिकल एप्लीकेशन देखा। उसमें 2 एग्जाम्पल और थे, एक क्या था इंसर्शन और एक इंस्टिलेशन। उसके बाद में इंसफ्लेशन देखा, उसके बाद में आपने इम्प्लांटेशन देखा, और लास्ट में आपने कहा पेरेंट्रल रूट्स। और पेरेंट्रल रूट्स का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा, इंटेस्टाइन के अलावा जो रूट्स यूज किए जाते हैं वो पेरेंट्रल रूट हैं। जैसे कि आपके IM है, IV है, ID है, इंट्राओसियस है, इंट्रास्पाइनल है, जितने भी सारे रूट्स हैं वो क्या हैं, पेरेंट्रल रूट हैं। इनमें भी 3 आपने डिटेल से पढ़े। सबसे पहले IM की बात की। IM का एक और मॉडिफाइड रूप होता है, उसको क्या बोला, जेड ट्रिक। जेड ट्रिक के द्वारा कौन से इंजेक्शन दिए जाते हैं। उसके बाद में आपने ID इंट्राडर्मल और एक सबक्यूटेनियस टिश्यू। दोस्तों आज इतना ही देखेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ओके, थैंक यू।